हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की थर्ड पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर। इट कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका टाइम पीरियड है 1770 टू 1850। तो एट फर्स्ट ब्रीफली हम लोग जो है पोइट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। विलियम वर्थ का जो जन्म हुआ था 1770 में हुआ था, और इनकी बहुत ही कम उम्र में ही इनके जो मदर और फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जो लालन पोषण हुआ था, तो ही ब्रॉट अप इन कम्बरलैंड इन मिडिस्टर लेक्स एंड मिडोज विच इंस्पायर्ड हिम मोस्ट। तो इनका जो लालन पालन हुआ था वो हुआ था झीलों के बीच में, घास के मैदान। मतलब एक खूबसूरत सी जगह थी जहाँ पे झीलें थी, घास का मैदान था। तो वहाँ पर इनका लालन पालन हुआ, तो जिससे कि इनको नेचर से बहुत प्यार था, बहुत अटैचमेंट था इनका नेचर के साथ। तो इन्हें इसलिए ये बहुत इंस्पायर थे नेचर से। तो इन्होंने प्रकृति के लिए जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, उसी की खूबसूरती, उसी की क्वालिटीज़ जो इसमें वो डिफ़ाइन करेंगे। विलियम बर्थ स्कूल में गए तो वहाँ पर उन्होंने नेचर्स मिस्ट्री एंड मैजिक के बारे में जाना, यानी कि नेचर के रहस्य के बारे में जाना, उसकी जादू के बारे में जाना कि कितना वो अट्रैक्टिव होता है नेचर। सभी के लिए होता है, आप सब लोगों के लिए भी। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि नेचर तो अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। और जो इनकी डिग्री कंप्लीट हुई वो कैम्ब्रिज में 1791 में कंप्लीट हुई। इसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज करी। तो उनमें से वन ऑफ बेस्ट पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर जो हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है और कितनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। 3 years he grew in sun and sod. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine, and I'll make a lady of my own. Okay, clear? तो इन लाइंस में जो पोइट हैं, देखिए पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं कि ये एक इमेजनरी गर्ल की स्टोरी है। इसमें लूसी लूसी नाम की एक लड़की है जिसे पोइट जो है उसी के बारे में, उसी की पूरी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है, जिस बच्ची को नेचर ने जो है उसको पाला है। नेचर ने अपनी बच्ची बना करके उसको पाला है। तो किस तरीके से नेचर ने उसमें सारी खूबियाँ, सारी उसमें क्वालिटीज़ डाली, कैसे उसने उस बच्ची ने नेचर से सारी ही चीज़ें सीखी। अच्छे से बोलना, अच्छे से रहना, अच्छे से चलना, अच्छे से सारी चीज़ें, ठीक है। तो किस तरीके से नेचर ने उसको टीच किया, वही हम लोग इन लाइंस में, इस पोएम की जितनी भी लाइंस हैं उनमें हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा की ये लाइंस हैं उसमें देखिए उन्होंने क्या बताया। 3 years she grew in sun and sod, यानी कि 3 साल वो बड़ी हुई किसमें? सूरज में, सूरज की रोशनी में, या सूर्य के प्रकाश में, सावर बारिश की फुहार, बारिश की बौछार में। देन नेचर, यानी कि 3 साल वो प्रकृति के इस खूबसूरती के साथ, यानी कि सूरज की रोशनी और बारिश की फुहारों के साथ वो पली बड़ी हुई। देन नेचर सेड, ओके, सेकेंड लाइन, देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। सोन खिलना, ठीक है, मतलब खिला, ठीक है। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर, यानी कि लवलियर एक खूबसूरत फूल, ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, मतलब इससे पहले, यानी कि लूसी से पहले इतना खूबसूरत फूल इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं देखा गया या कभी भी नहीं खिला, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारी बातें नेचर, प्रकृति कह रही है। और क्योंकि वो लूसी को देख कर के बहुत, जो लूसी पली बढ़ी 3 साल तक प्रकृति की खूबसूरती में, तो अब नेचर क्या कह रही है कि
मैं इस बच्ची को, देखिए वो आगे क्या कहती है, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, यानी कि इस बच्ची को मैं स्वयं, नेचर कहती है कि इस बच्ची को मैं स्वयं अब लूँगी, शी शैल बी माइन, वो बच्ची मेरी होगी, यानी कि कहने का मतलब प्रकृति ये कह रही है कि अब मैं इस बच्ची को पालूंगी, ठीक है, इस बच्ची को मैं अपना बनाऊंगी, इससे मैं इसका लालन पालन मैं करूंगी, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसे एक युवती बनाऊंगी, युवती मतलब एक बहुत अच्छे संस्कार दे करके इसको बड़ा करूंगी, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी, अच्छी उसमें क्वालिटीज़ डालूंगी, उसको अच्छे से टीच करूंगी, और एक वो बहुत अच्छी लड़की बनेगी, तो वो मतलब मैं उसे बनाऊंगी, आई विल मेक, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यानी कि क्या कह रही है कि माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं, मेरी स्वयं, तो विल बी माई डार्लिंग बी, वो मेरे लिए बहुत ही, डार्लिंग मतलब प्रिय, वो मेरे लिए बहुत प्रिय होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, यानी कि देखिए बोथ मीन्स दोनों, लॉ इम्पल्स यानी कि नियम कानून संस्कार और वो सब चीज़ें जिसमें कि सेल्फ कंट्रोल आए, सेल्फ डिसिप्लिन आए और फुल फ्रीडम हो, तो कहने का मतलब प्रकृति ये कह रही है कि वो मेरी प्रिय होगी, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी, और मैं उसे सारे नियम कानून, सारी उसको क्वालिटीज़ बताऊँगी, उसको सब चीज़ें सिखाऊंगी, उसको वो नियम बताऊंगी कि जिससे वो सेल्फ कंट्रोल अपने पर रख सके, और मैं उसे फुल फ्रीडम भी दूंगी, मतलब लूसी के लिए फुल फ्रीडम होगी कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी जो वो चाहे, बट एक सेल्फ कंट्रोल भी मैं उसको सिखाऊंगी, उस पर कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल कैसे होना चाहिए, ताकि जो फ्रीडम उसको मिले, जो फ्रीडम उसको मिलेगी और उसका वो मिसयूज़ ना कर पाए, तो बोथ यानी कि फुल फ्रीडम भी होगी, लेकिन उसके साथ एक कंट्रोल भी उस पर होगा, ताकि वो उस फुल फ्रीडम का मिसयूज़ ना कर पाए, इस तरीके से मैं उसको टीच करूँगी। एंड विद मी मेरे साथ, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, रॉक मीन्स चट्टान, प्लेन मीन्स मैदान, अर्थ पृथ्वी, हेवन स्वर्ग, एंड ग्लैड एंड बॉर्ड, तो देखिए जो ग्लैड होता है सैडोई प्लेस अंडर द बिटवीन रोज ऑफ ट्री, तो जो मतलब जो ट्रीज़ होते हैं उनके बीच में रो होती है, खाली सी जगह होती है, ठीक है, और सैडोई प्लेस होता है, छायादार होता है जहाँ पे छाया होती है, तो कह रहे हैं नेचर क्या कहते हैं, नेचर क्या कहती है सॉरी, कि वो जो मेरी बच्ची है, वो लूसी है, वो मेरे साथ, विद मी मेरे साथ, वो चट्टानों पे, प्लेन मैदानों पे, पृथ्वी पे, स्वर्ग में या आकाश में कह सकते हैं आप, और इन सारे कुंज विहारों में, छायादार वृक्षों के नीचे, बहुत खूबसूरत कुंज विहारों में जो है मेरे साथ वो क्या करेगी, वॉक करेगी, प्ले करेगी और इन्जॉय करेगी, मतलब इन सब जगहों पे वो मेरे साथ घूमेगी फिरेगी, इन्जॉय करेगी। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रेस्ट्रेन, देखिए वही चीज़ ना कि मतलब सब चीज़ें हैं, चट्टानों पे जाएगी मेरे साथ, मैदानों पे जाएगी, सब चीज़ें, ग्लैड बहुत ज़्यादा छायादार वृक्ष के नीचे घूमेगी, जो भी है कुंज विहार सब जगह पर वो घूमेगी, बट शैल फील एंड ओवरथिंक पावर, लेकिन वो अपने ऊपर एक ऐसा कंट्रोल फील करेगी कि कोई उसको मतलब कोई उसको सुपरविजिंग कर रहा है, कोई उसको कंट्रोल, एक कोई कंट्रोलिंग पावर है जो उसको राइट और रॉन्ग के बारे में डिफरेंस भी क्लियर कर रहा है कि ठीक है आप घूम रहे हो, आप घूमो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, बट एक आपके ऊपर कंट्रोल है कि अब यहाँ के बाद आगे नहीं जाना है, आपको रुकना है, ओके। तो वो एक ऐसा कंट्रोल भी अपने ऊपर महसूस करेगी, टू किंडल और रिस्ट्रेन, तो देखिए जो किंडल होता है मतलब इंस्पायर, कि वो इंस्पायर भी होगी, हर चीज़ों से प्रेरणा लेगी, प्रेरित होगी, बट रिस्ट्रेन एक कंट्रोल भी अपने ऊपर वो महसूस करेगी कि हाँ मेरे ऊपर कोई कंट्रोल भी है, मुझे फुल फ्रीडम भी है, बट फ्रीडम के साथ साथ मेरे ऊपर एक कंट्रोल भी है, ओके। शी शैल बी स्पोर्टी एज द फॉन,
दैट वाइल विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। तो जो लूसी होगी वो बहुत ही स्पोर्टी होगी, बहुत एक्टिव होगी एज द फॉन। फॉन मीन्स हिरन का बच्चा। तो जिस तरीके से हिरन का बच्चा बहुत स्पोर्टी होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, और वो ऑल टाइम वाइल्ड देखिए होता है जंगली, आपको पता ही है, ग्ली उत्साह, डिलाइटफुल, बहुत खुशी से भरा, हैप्पीनेस। अक्रॉस द लॉन मतलब घास का मैदान, तो वो पूरा टाइम जो है घास के मैदान पे हेयर एंड देयर मूव करता रहता है। तो उसी तरीके से लूसी भी बहुत एक्टिव होगी। और अब द माउंटेन स्प्रिंग, और जो हिरन का बच्चा है वो घास के मैदान पे और पर्वत पे भी ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है। तो उतनी ही फुर्तीली लूसी भी होगी। एंड हर सेल भी ब्रीथिंग बाम, और जो उसके अराउंडस जो एयर हैं वो एक बाम का काम करेंगी, एक मरहम का काम करेंगी, क्योंकि जो नेचर होता है वो नेचर वर्क्स एज अ बाम एंड सूद द वाउंडेड फीलिंग ऑफ द पीपल। तो जो नेचर है वो एक बाम का काम करता है। और अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, तो अगर आप नेचर के बीच में हैं या वहाँ जाते हैं तो वो स्ट्रेस आपको कुछ कम लगता है, क्योंकि वहाँ की ग्रीनरी, वो प्लांट्स, वो फ्लावर, वो ग्रास, वो सब चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। ठीक है, तो एज ए बाम वर्क करती हैं। एंड हर द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, यानी कि म्यूट जो बेजुबान, इनसेंसेट यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो उस जगह की जहाँ पर लूसी है, उस जगह की नॉन लिविंग थिंग्स और बेजुबान चीज़ों से वो शांत रहना सीखेगी, काम रहना सीखेगी, और उनकी इम्पोर्टेंस जानेगी कि शांत रहना, काम रहना, बहुत कूल रहना क्या होता है। वो कहाँ से सीखेगी? वो उन्हीं नॉन लिविंग और बेजुबान चीज़ों से। ओके, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट्स शैल लेंड टू हर फॉर हर विलो वेंट, यानी कि जो फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, जो आकाश के बादल हैं। देखिए पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जो लूसी की टीचिंग हो रही है वो बाय नेचर। अब नेचर ही उसको सारी चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि मैं, ये मेरी बच्ची है और मैं इसे गोद लूँगी और मैं इसे पालूँगी। तो एक एक चीज़ नेचर ही उसे सिखा रहा है। देखिए, तो अब क्या बता रहे हैं कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स, यानी कि जो चलते हुए बादल हैं, तैरते हुए बादल हैं जो आकाश में, स्टेट शैल लैंड, ठीक है, वो उसको क्या सिखा रहे हैं? उसको अपनी चाल सिखा रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से वो बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुल्ली चल रहे हैं, जो उनकी चाल है, वो तैरते हुए बादल अपनी चाल लूसी को सिखाएंगे कि कैसे बहुत ही ग्रेसफुल्ली चलना है। ठीक है, चलने का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ का देखिए एक तरीका होता है। बोलने का तरीका है, हंसने का तरीका है, बात करने का तरीका है, सेम वे कि चलने का भी एक तरीका होता है, जो लूसी को बादल सिखाएंगे, जैसे कि वो चलते हैं बहुत ही ग्रेसफुल्ली। ओके, वह विलो वेंट। अब विलो जो होता है एक सरपत पेड़ होता है, जो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही, उसकी जो डाल होती है वो बहुत पतली होती है, बिल्कुल झुकी हुई, झुक जाए उस पर आप एक कुछ भी, हल्की सी भी कोई चीज़ आप उस पर वो थोड़ा सा उसको फोर्स कर दें तो वो फ़ौरन गिर जाएगी, झुक जाएगी। तो जो ये झुकने वाली बात है, यानी कि विनम्र होना, किसी के सामने बेंड होना, विनम्रता। ठीक है, तो ये जो विलो है, विलो वृक्ष है, ट्री है, वो लूसी को क्या सिखाएगा? बेंड, झुकना, विनम्र होना, कि किस तरीके से विनम्रता से पेश आते हैं। तो जो शालीनता का भाव है, विनम्रता का भाव है, एक सरलता का भाव है, वो लूसी को ये विलो वृक्ष सिखाएगा। नॉट शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ अ स्टॉर्म। देखिए, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, मोशन मीन्स गति। तो कह रहे हैं कि तूफान, चाहे तूफान की भी गति हो, लेकिन वो किसी भी चीज़, उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी उसकी टीचिंग हो रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन यहाँ तक कि तूफान की गति में भी नॉर शैल शी फेल टू सी, कोई भी चीज़ देखने में वो असमर्थ नहीं होगी, यानी उसके लिए सारी चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, वो लर्न करती रहेगी, जो भी उसको नेचर को सिखाना है वो सीखती रहेगी, वो समझती रहेगी, जानती रहेगी, उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं आएगी, तूफान की भी गति में वो सारी चीज़ें देख पाएगी।
दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फ्रॉम बाई साइलेंट सिंपैथी। देखिए मेडन्स होता है जो अनमेरिड गर्ल का एक बॉडी स्ट्रक्चर, ओके, जिसको कहते हैं ना कुंवारा बॉडी, कुंवारी बॉडी, ओके। तो कह रहे हैं कि ग्रेस, बहुत ही ग्रेसफुली शैल मोल्ड, मतलब उसको ढालना अपने एक अच्छे तरीके से। वो बता रहे हैं कि नेचर जो है उसके जो उसकी बॉडी है उसका जो डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छी तरह से ग्रेसफुली तरीके से उसको ढालेंगी, उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा बाय साइलेंट सिंपैथी, बहुत ही प्यार भरी हमदर्दी और हमदर्दी, बहुत ही चुप सी हमदर्दी, बहुत ही साइलेंट हमदर्दी के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ आप कह सकते हैं कि उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, बहुत ही ग्रेसफुल्ली, बहुत ही अच्छा उसकी बॉडी में डेवलपमेंट किया जाएगा। द स्टार ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, यानी कि जो आधी रात में जो तारे आकाश में होते हैं वो बहुत ही प्रिय होंगे लूसी को। शैल बी डियर टू हर, उसके लिए बहुत ही प्रिय होंगे, उसको बहुत अच्छे लगेंगे। एंड शी शैल लीन हर एयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेसेस, यानी कि और जो है वो कई जगहों पर शी शैल लीन, लीन मतलब होता है झुकना, हर एयर अपने कानों को, जो उसके कान हैं, जो उसके ईयर्स हैं, उनको वो कई जगहों पर झुका देगी। इन मेनी सीक्रेट प्लेसेस, कई गुप्त स्थानों पर वो झुक जाएगी और अपने ईयर्स को झुका देगी वहाँ पर। देयर रिवलर्स, रिवलर्स होता है छोटी छोटी नदियाँ, डांस देयर वे वर्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अपने रास्ते, उसके चारों ओर अपने रास्ते पे डांस करती हुई, कल कल करती हुई बह रही हैं, चल रही हैं। एंड उस पानी से, उस वाटर से जो वॉइस आ रही है कल कल करती हुई, जो साउंड निकलता है, जो साउंड आता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वीट सा साउंड होता है। तो उस साउंड से, यानी कि जो रिवलेट्स होता है, छोटी छोटी नदियाँ जो डांस करती हुई उस रास्ते से, उसके चारों ओर जो रास्ते से गुजरती हुई जा रही हैं, तो वहीं पर वो अपने कानों को झुका देगी सुनने के लिए, कई गुप्त स्थानों पर सुनने के लिए झुका देगी। तो जो वो वाटर से जो कल कल की वॉइस आ रही है, जो मरमरिंग साउंड है, उससे एक ब्यूटी बॉन्ड, एक खूबसूरती निकलेगी, एक खूबसूरती आएगी उस वॉइस से, उस पानी की आवाज़ से जो खूबसूरती बाहर निकल के आएगी। शैल पास इनटू हर फेस, वो उसको उसके कानों से, कानों, उसने कान लगाए हैं अपने, तो वो सुनाई दे रहा है, तो उस कानों से वो सुनेगी उस वॉइस को, और वो जो खूबसूरत वॉइस है वो उससे जो एक खूबसूरती निकलेगी, शैल पास इनटू हर फेस, वो उसके जो फेस है, जो उसका चेहरा है, उसको छूते हुई निकल जाएगी, या उसको स्पर्श कर लेगी, आप कह सकते हैं उसको छू लेगी। तो उससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि वो जो लूसी है उसका फेस और भी खूबसूरत हो जाएगा। यानी कि जो पानी की बहती हुई कलकल वॉइस है, उससे जो खूबसूरती बाहर निकल कर के आएगी, वो लूसी के फेस को छू लेगी, जिससे कि वो बहुत अच्छा महसूस करेगी, और जब अच्छा महसूस करेगी उसका जो खूबसूरत फेस है वो और भी खूबसूरत हो जाएगा। ओके। एंड बेटर फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, यानी क्या कह रहे हैं कि बेटर मतलब बहुत बड़ा, एक जो वास्ट होता है, कहते हैं बहुत ही बड़ा। फीलिंग्स ऑफ डिलाइट यानी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ओके, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ। रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट, यानी कि जो उसकी हाइट है, लूसी की जो हाइट है वो क्या होगी, बढ़ेगी, उसमें जो है बहुत ही डेवलपमेंट होगा, तो उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत अच्छी सी उसकी हाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही खुशी के साथ उसका लालन पालन हो रहा है। तो जब आप किसी भी काम को खुशी से करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो लूसी की भी जो हाइट है, स्टेट जो उसकी हाइट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हर वर्जिन बॉजन स्वेल, यानी कि जो उसका पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बॉडी का उसकी डेवलपमेंट होगा, उसका ब्रेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
एंड सच थॉट्स टू लूसी, इस प्रकार के विचार, सच मतलब होता है इस प्रकार, एंड थॉट्स मतलब विचार, तो इस प्रकार के विचार आई विल गिव, मैं दूंगी, वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, यानी कि इस तरीके के विचार मैं लूसी को दूंगी, यानी कि अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी बातें मैं उसको सिखाऊंगी। जब उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होगा, उसके पूरे बॉडी का विकास हो रहा है, तो मैं उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। जब जब वाइल यानी कि जब मैं और लूसी एक साथ रहेंगे, ठीक है, जब मैं और दोनों साथ साथ रहेंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डेल, इस खुशी, एक बहुत अच्छी खुशियों से भरी घाटी में। दस मतलब होता है इस प्रकार, नेचर स्पेक, इस प्रकार नेचर ने कहा, द वर्क वॉज डन, जो वर्क था कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, और सून मीन्स जल्दी, कितनी जल्दी मेरे लूसी की जो रेस थी वो ख़त्म हो गई, यानी उसका जीवन जो था वो ख़त्म हो गया। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, उसकी डेथ हो गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। दिस हीथ यानी कि एक बैरन लैंड, एक ऐसी ज़मीन, ठीक है, जो कह सकते हैं बेकार सी ज़मीन में, जहाँ पे बंजर सी है वो ज़मीन। दिस काम, इस शांति में, इस क्वाइट सीन, एक शांत से माहौल में, एटमॉस्फेयर में, मतलब इस जगह पे वो मुझे छोड़कर चली गई, जहाँ पर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जहाँ सिर्फ शांति है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब कुछ म्यूट है, इनसेंसेट थिंग्स हैं, तो और कुछ भी नहीं है। ऐसे शांत वातावरण में, इतने काम में वो मुझे छोड़कर चली गई। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, तो अब क्या है, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन, जो भी यादें हैं उसकी, जिस तरीके से नेचर ने उसको पाला, जिस तरीके से उसने ग्रो किया, जिस तरीके से उसने प्ले किया, जिस तरीके से उसने इन्जॉय किया उस घाटी में नेचर के साथ, वो यादें, वो मेमोरीज़ ही अब बाकी हैं, और तो कुछ भी अब नहीं होगा। एंड नेवर मोर विल बी, तो जो यादें हैं अब बस वही हैं, अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अब वो वहीं पर रुक गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि लूसी की डेथ हो गई। ओके, तो होप कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को। नेचर से उनका जो जो उनका प्यार है वो उन्होंने एक्सप्रेस किया है उसमें, कि उन्होंने एक इमेजिनरी लड़की लूसी के लिए नेचर की मोहब्बत को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो होप कि लाइंस क्लियर हुई होंगी, and still if you have any issue you can confirm to me. Okay, नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।